मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम आपके सामने तीन छोटी छोटी वीडियो रखने के लिए जा रहे हैं। अभी कश्मीर के अंदर जो पहलगाम आतंकी हमला हुआ मेरे अजीज़, पूरा देश इसकी मजम्मत कर रहा है, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख, ईसाई है, क्योंकि दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं, ये आप सब जानते हैं। फिलहाल दो तीन सच्चाई आपके सामने रखने वाले हैं जिससे कोई भी मुंह नहीं मोड़ सकता मेरे अजीज़। दोषियों को करारी से करारी सज़ा मिलनी चाहिए, ये हिंदुस्तान का हर मुसलमान मांग कर रहा है। हाँ मेरे अजीज़, पहले आप फर्स्ट वीडियो देखिए कि इस कश्मीरी ने क्या किया है। भाई ऐसी सच्चाइयाँ सामने आ रही हैं कि आप खुद कहेंगे वाकई सलमान भाई तुम सच कह रहे हो और तुम सच दिखा रहे हो, और सच्चाई दिखाते दिखाते ही अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ तक पहुँचे हैं। शुरू के सिर्फ 5 से 7 मिनट तक हमारे साथ बने रहना, उसके बाद में आप चाहे वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान बताया है और एक कलाम पढ़ के आपको सुनाया, लेकिन पहले 5 से 7 मिनट इस अपडेट को जान लीजिए। ये जो 3 अपडेट्स मैंने आपको दी हैं, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको तीनों वीडियो दिखाऊंगा। पहले 2 वीडियो कश्मीर की देखिए और तीसरी वीडियो पंजाब से आई है, जो हमारे सिख भाइयों ने एक मुस्लिम बहन की रक्षा के लिए कुछ पैगाम दिया है। वो कश्मीर की बहन है, उसकी क्या गलती है भाई? जो दोषी उसको सज़ा मिलनी चाहिए, सब लोग जानते हैं, लेकिन जो सबको एक डंडे से हाँकेगा, सबको एक जैसा समझेगा, वो भी इंसानियत के परे है भाई, वो इंसान ही नहीं है। जो गलत है सो गलत है, जो सही है वो सही है। चलिए पहले मैं आपको लगातार तीनों वीडियो दिखाऊंगा। पहले आप ये 2 वीडियो कश्मीर की देखिए, उसके बाद में तीसरी वीडियो सिख भाई की भी आपको ज़रूर देखनी है। पहले अकेले कश्मीरी को सुनिए, उसके बाद में हज़ारों कश्मीरियों को सुनना कि हिंदुस्तान के प्रति, हिंदुस्तान के लिए कितनी मोहब्बत है इनके दिलों में। पहले इस अकेले को सुनिए, इसने क्या कहा है। मैडम मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि हम कश्मीरी हैं, ये हमारी बहनें हैं, ये हमारा भाई है। अगर हमारे सामने ऐसा किस्सा होगा ना, हम अल्लाह की कसम कहते हैं, हम अपनी जान देंगे, लेकिन इनके ऊपर आँच नहीं आने देंगे। बेशक ये हम दिल से कहते हैं। बाकी सियासत तो हम जानते नहीं, हम बिजनेसमैन हैं, टूरिस्ट नहीं आएंगे तो ये काम कैसे चलेगा ये बताओ। हम बोलेंगे रिजिक देने वाला ऊपर वाला है, लेकिन उसने बहाना किया है ना रिजिक का, कैसे आएगा? आसमान से तो नहीं उतरेगा। हमको मेहनत करनी, हमने होटल खोले, हमने दुकान खोले, यहाँ बेचारे मजदूर बाहर से भी आए, यहाँ हिंदू भी हमारे पास काम करता है, मुसलमान भी काम करता है। यहाँ कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं, हम एक ही है, एक ही मुल्क के रहने वाले हैं और एक ही नाम से जाने जाएंगे, हम वी आर इंडियंस जी। बस पहले हम हिंदुस्तानी हैं। बेशक मजहब की बात वो दूसरी बात है। हम टीवी पर डिबेट करते हैं, इससे नफरत बढ़ जाती है। देखो हम हिंदू के लिए जान देंगे, आप निश्चित करो। अगर हमारे सामने ऐसा कांड होगा, अपनी कसम, मैं अपनी माँ की कसम खा के कहता हूँ, मैं गोली सीने पर दूंगा, लेकिन टूरिस्ट को मैं हाथ लगाने नहीं। लेकिन यहाँ पर तो टारगेट किलिंग हुई है ना, जिनके परिवार के लोग मारे गए हैं उनका बयान आ रहा है। देखो जो वो नहीं मरे, ये हमारे भाई बहन मरे। हमने अपनी कसम 2 दिन से हमने खाना नहीं खाया, मेरे बच्चे रोते हैं घर में, क्योंकि हमने ट्रेजेडी देखी है। हमारे घर में भी ऐसा, हमने 30 साल से जेलते आ रहे हैं, क्या हमारा यही सिला है लाश में। जो आतंकवादियों ने, कश्मीरी कौन ऐसा पागल होगा जो किसी टूरिस्ट को मारेगा? हम उसकी जान निकालेंगे, हमें दिखाओ। अगर वो मिलिटेंट है, हमें उसका मकान दिखाओ। हम अल्लाह पाक की कसम कहते हैं, सारा पहलगाम का सारा कश्मीर उसके घर में जाएगा और उसको हम आग में जला देंगे। अगर यहाँ का मिलिटेंट है, यहाँ अनंतनाग का कहीं का भी है, हमें लोकेट करो, हम खुद जाएंगे वहां पर। फौज को जाने की जरूरत, पुलिस को जाने की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूँ, मैं पहला आदमी होगा जो उसके घर को जलाएगा और उस मिलिटेंट को सीधे सड़क पर जलाएगा जिसने ये काम किया है, जिसने कश्मीर के माथे पर दबा दिया है। आज पूरा हिंदुस्तान हम पर नाराज है। हमें कोई कसूर नहीं है, ये हमारा कोई, हम गिल्टी नहीं है, हमारी कोई इसमें चाल नहीं है। और वो लोग बोलते हैं बाहर भी कश्मीर जब तक लोकल इनके साथ नहीं होगा, मिलिटेंट आसमान से टपका, जमीन से टपका, ये तो फौज को पता नहीं, तो आम इंसान को कैसे पता चलेगा? जो यहाँ सोर्सेज है गवर्नमेंट के, पहले उनको पूछना चाहिए ना कैसे हुआ। आम इंसान का कोई इसमें कसूर है नहीं, हमें बताओ हमको क्या करना है। अगर हमें फौज बोली जाए हमारे साथ, चलो हम देखेंगे, वहां पर हम फौज के साथ चलेंगे, शाना बशाना चलेंगे पुलिस के साथ। लेकिन जब इंटेलिजेंस वाले फेल हैं तो कश्मीर के मुंह पर आप क्यों तमाचा मार रहे हो? कश्मीरी लोगों ने किया है, कौन कश्मीरी के साथ था जिन्होंने उनका रास्ता दिखाया? गाली नहीं देंगे, किसी कश्मीरी को ब्लेम नहीं किया जा रहा है आतंकवादियों और पाकिस्तान। कश्मीरियों देखो यहाँ पर की लड़ाई है, लेकिन आप देखो सब लोगों को क्यों आप पिस रहे हो बीच में? हमारी रोजी रोटी का सवाल, रोजी रोटी को छोड़ो, रिजिक देने वाला अल्लाह ताला है। लेकिन हम आज तक 30 साल से एक बात बता, कश्मीरी ने किसी टूरिस्ट को मारा है, चाहे वो मिलिटेंट हो, चाहे वो आम इंसान हो, कभी ऐसा कांड नहीं हुआ। पहली बार, फर्स्ट टाइम इन कश्मीर। हाँ, कोई एक कांड देगा जिसने कश्मीरी ने किसी टूरिस्ट को मारा हो, ये तो दहशतगर्द होते हैं। हाँ, और उन दहशतगर्दों के साथ मैंने कल भी कहा था, आज भी हम आपसे बता रहे हैं, अगर वाकई किसी ने साथ दिया है उनका, तो उनको भी सजा मिलनी चाहिए। अब दूसरी वीडियो आप जरा देखिए, अभी जाना मत वीडियो को छोड़कर, मुकम्मल जानकारी लेके जाएं। जब वीडियो को प्ले करके आप यहाँ पर शामिल हो ही गए हैं तो देखिए कश्मीरी कैसे एहतिजाज कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे लोग हाथ में पोस्टर लेकर सड़कों पर उतरे और उसमें कश्मीर आतंकवाद के खिलाफ है जैसे स्लोगन लिखे हुए थे। लोगों ने पहलगाम आतंकी घटना का विरोध जताया और आतंकियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों ने सरकार से आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने की मांग की और सरकार से अपील की, जो भी इसमें शामिल है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इस सिलसिले में इक़दाम उठाए और इस कहीमाना साइना की तहकीकात की जाए, जो भी इसमें मुलविस पाया जाए उसको इबरतनाक सजा दिया जाए।
और कह रहे हैं आखिर में कि जो भी इसमें पाया जाए, दोषी पाया जाए, उसको इबरतनाक सज़ा दी जाए मेरे अजीज़। हाँ, इनके दिलों में बहुत ज़्यादा नफरत और होनी भी चाहिए। हर हिंदुस्तानी के दिल में नफरत है उन कमबख्तों के लिए जिन्होंने दहशतगर्दी फैलाई है आकर के हमारे हिंदुस्तान में। चलिए मेरे अजीज़, अब उस सिख भाई की वीडियो भी देख लीजिए जिसने कश्मीरी बहन को, जो लोग मुसलमानों को गंदी नज़र से देख रहे हैं ना, अब हिंदुस्तान के मुसलमानों को, ये उनकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। लेकिन अभी सिख भाई की हिम्मत को सलाम है और ऐसे तमाम भाइयों को, तमाम हिंदुस्तानियों को सलाम है जो समझते हैं एक दूसरे को, इंसानियत को समझते हैं। जी हाँ, देखिए जरा। जिसने भी मेरी बहन को तंग करा या ऐसी और बहनों को तंग करा तो समझ लेना साहब आपका हाल बहुत बुरा करेंगे, क्योंकि पंजाब में ये नहीं चलने देंगे। पंजाब में ये नहीं चलने देंगे। बहन को बताओ कि आपके साथ क्या क्या हुआ। तो वहाँ से निकल के पहले वहाँ पे भी हो गया था, हमारे पे लोकल्स ने हमला किया था, मार रहे थे, गालियाँ दे रहे थे। वो यूनिवर्सिटी से हम कैसे भी जान बचा के आ गए। तो कल शाम को जब हम रूम में बैठे थे तो लोकल्स आके नॉक करने लगे, गालियाँ देने लगे, दरवाज़ा खोलो, तुम लोग टेररिस्ट हो वगैरह। तो मेरी दोस्त भी थी वहाँ पे, हम लोग डर गए। हमने उनको इतना बोला कि हम लोगों ने क्या किया, जिन्होंने किया उनसे जाके पूछो। ये बात हमने देखा, तुमने इस बहन ने क्या कहा कि हम डर गए, हम लोगों ने सिर्फ इतना पूछा कि हम लोगों ने क्या किया, जिन्होंने किया उनसे जाके पूछो। और कह रहे कि तुम टेररिस्ट हो। भाई ये बहनें टेररिस्ट हैं, ये लेडीज़ हैं टेररिस्ट हैं जो यूनिवर्सिटीज़ में कश्मीर से आकर के, ये हिंदुस्तान के किसी भी कोने से आकर कहीं पढ़ाई कर रही हैं, तो ये टेररिस्ट हो गई। भाई समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। ये वो लोग होते हैं जो नफरत फैलाने का, नफरत बोने का, हिंदुस्तान का माहौल ख़राब करने का कोशिश करते हैं, और वो बाहर निकलते हैं बरसाती मेंढकों की तरह। जब कहीं ऐसा मामला होता है तो सबको टारगेट करते हैं। नहीं करना चाहिए। इतनी हिम्मत है आपके अंदर तो चलें कश्मीर जाएँ और पता करें, जाकर के छानबीन निकालें, उन कमबख्तों को सजा दिलवाएं, प्रोटेस्ट करें, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। लेकिन क्या बेकसूरों को, अपनी हत्तों को, बेकसूरों को टारगेट कर रहे हो यार? अच्छी बात नहीं है बिल्कुल भी ये। तो ऐसे ही मामले जब कभी सामने आते हैं तो अच्छे इंसान भी उनकी सपोर्ट में खड़े होते हैं। जैसे कि सिख भाई खड़ा हुआ और इसने कहा कि अगर किसी ने भी हमारी बहन को, जैसी किसी भी बहन को अगर आग उठाने की कोशिश की, आग उठाकर देखने की कोशिश की, तो अब हमसे बुरा कोई नहीं होगा। तो बात सही भी भाई, इंसानियत सब, भाई इंसानियत भी कोई चीज़ है मेरे दोस्तों। जो सही है वो सही है, जो गलत है सो गलत है, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो। चलिए बात लंबी हो जाएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान सुनिए। मेरे प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अच्छे अखलाक बुराइयों को इस तरह ख़त्म कर देते हैं कि जिस तरह पानी बर्फ़ को पिघला देता है, और बुरे अखलाक अच्छे कामों को इस तरह ख़त्म कर देते हैं कि जिस तरह सिरका होता है, सिरका शहद को ख़राब कर देता है। अल्लाहु अकबर। समझ गए आप? अच्छे अखलाक और बुरे अखलाक का कितना कर्रा मामला है। अब आपके हाथ में है कि अखलाक अच्छा बनाएंगे या बुरा बनाएंगे, अच्छों की सोबत में बैठेंगे या फिर बुरों की सोबत में बैठेंगे, आपके हाथ में है मेरे अजीज़। हमारा काम सिर्फ बताने का है। बता दिया आपको। चलिए कलाम सुन लीजिए। माँ बाप की इज्जत करें, कभी किसी का दिल न दुखाएं, अपना हुस्न अखलाक हमेशा अच्छा बना कर रखें मेरे अजीज़। आज 26 अप्रैल है और चांद की 27 तारीख़ है। मैं कलाम के चंद अशार कलाम आला हज़रत के पेश कर रहा हूँ। दुआ करें मौला हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन और सुकून अता फरमाए, और मौला फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों की गैब से मदद फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ तक पूरे रुके रहे होंगे, मुकम्मल बने रहे होंगे, और आपने इन तीनों खबरों को सुना होगा। उसके बाद में आप कलाम भी सुनेंगे, ज़्यादा नहीं, 2 या 3 शेर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। आवाज़ अभी वैसी साथ नहीं दे रही जैसा कि पहले चल रही थी, लेकिन फिर भी इंशाअल्लाह कोशिश पूरी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अभी मैं बोल रहा हूँ तो थोड़ा ऐसा लग रहा कि ज़ोर लगा करके बोलना मुझको पड़ रहा है, तो दुआ करें मेरे लिए कि मेरी आवाज़ मुकम्मल ठीक हो जाए इंशाअल्लाह ताला। मैं कलाम पेश करता हूँ, नबी की मोहब्बत में 2-3 शेर सुन लीजिए और मोहब्बत से कहें सुबहान अल्लाह। आइए कलाम शुरू करते हैं। ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकाम तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। कहे या रसूल अल्लाह, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। हम आए
यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। तुम्हारी चमक, तुम्हारी नमक, तुम्हारी झलक, तुम्हारी महक, ज़मीनो फलक सीमा को समक, मेसी का निशान तुम्हारे लिए। ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए। इशारे से चाँद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर लिया। इशारे से चाँद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर लिया। गए हुए दिन को असर किया, गए हुए दिन को असर किया। ये ताबो तुवा तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए। अब मक्ते में क्या फरमाते हैं आला हजरत, सुनिएगा। सबा वो चले कि बाग फले, वो फूल खिले कि दिन हो भले। लिवा के तले सना में खुले, रज़ा की ज़बां तुम्हारे लिए। मकीनो मकान तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। तो दुआ करें अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह हमारे पढ़ने को और आपके सुनने को कबूल फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। और दुआ करते रहे मौला हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन और सुकून अता फरमा। या अल्लाह अज़्ज़ा वजल किसी के साथ कोई मॉब लिंचिंग ना हो मौला, कोई हादसा पेश ना आए। देश के हालात बहुत ख़राब कर दिए हैं कुछ लोगों ने, कर रहे हैं, कर दिए हैं, लेकिन या अल्लाह तो सबको सही समझ अता फरमा, आमीन या रब्बल आलमीन। इंशाल्लाह मिलते हैं कल सुबह 10 बजे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।